श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक 23, 24, 25 और 26। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएम के समय जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है के 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौटकर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण के कथन अर्जुन द्वारा 8वें अध्याय के श्लोक 2 में पूछे गए प्रश्न हम मृत्यु के समय आप में कैसे एकीकृत हो सकते हैं से संबंधित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 2 मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। यहाँ कुछ सीमा तक इन गूढ़ कथनों में हम प्रकाश और अंधकार के प्रसंग में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने के लिए अद्भुत रूपक का प्रयोग करने का विचार कर सकते हैं। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, जबकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। वे जिनकी चेतना भगवान में विकसित होती है और जो विषयासक्त कार्यों से विरक्त रहते हैं, वे प्रकाश अर्थात विवेक और ज्ञान के पद का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं, क्योंकि वे भगवत चेतना में स्थित हो जाते हैं। इसलिए वे परमात्मा का धाम प्राप्त करते हैं और संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जिनकी चेतना संसार में आसक्त होती है, वे अंधकार या अज्ञानता के मार्ग का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं।
जीवन के दैहिक दृष्टिकोण में उलझने और भगवान से विमुख होने की भूल के कारण वे निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। यदि उन्होंने वैदिक कर्मकांडों का पालन किया होता है, तब वे उन्नत होकर अस्थायी रूप से स्वर्गलोक को जाते हैं और बाद में पुनः पृथ्वीलोक पर लौटकर आते हैं। अब यह उनके कर्मों के अनुसार उन पर निर्भर करता है कि क्या वे प्रकाश के मार्ग या अंधकार के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।